अगर झारखंड को हम झारखंड का रहे ना तो झारखंड नाम दिया है आजसू पार्टी ने, आजसू पार्टी की देन है। आजसू को दबा पाना यहाँ के किसी के भी बलबूते नहीं है। अगर आप जाना चाहेंगे सदर अस्पताल, आपको एम्बुलेंस वाला ले जाएगा प्राइवेट अस्पताल। और मैं गर्व से कहता हूँ मैं आजसू पार्टी का एक सेना हूँ और मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। क्या चेतावनी आप लोग दिए आजसू पार्टी के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले सभी झारखंड वासियों को मैं झारखंडी जोहार कहूँगा। आज 22 जून झारखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आजसू पार्टी का स्थापना दिवस है। आजसू पार्टी का हम लोग स्थापना दिवस है, जब बलिदान दिवस हम लोग मनाते हैं हम हर साल। और इस साल कुछ विशेष इसलिए रहा क्योंकि धनबाद जैसी धरती पे लगातार कोयला चोरी को हम लोग देख पा रहे हैं, लगातार अवैध खनन हो रहा है। लेकिन इसके विरोध में अगर कोई जाता है तो यहाँ के पुलिस प्रशासन की तानाशाही, यहाँ की सरकार की तानाशाही, जो कोई भी उसकी आवाज को उठाने का काम करता है उसे मारने पीटने और उसे केस से दबाने का काम किया जाता है। तो उसी को दिखाते हुए, उसी को दर्शाते हुए और उसी चीज का जन आक्रोश निकालते हुए आज आजसू पार्टी आक्रोश महारैली निकालने का काम आज धनबाद शहर में की है। ऐसा परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि सरकार की जो नीतियां आ रही है या सरकार की जो बजट चल रही है, क्या वास्तव में झारखंडियों के लिए क्या ये उचित नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात, आज झारखंड के 26वां साल हो गया, लेकिन मुझे लगता है झारखंड में जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य को अलग लिया गया था, डेवलपमेंट के उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से, स्वास्थ्य के उद्देश्य से, लेकिन मुझे नहीं लगता इन तीनों चीज़ों में अभी तक सरकार किसी भी तरह की काम की है। अगर माना जाए तत्काल वर्तमान जो सरकार है ना, शिक्षा पे ध्यान दे रही है। शिक्षा के लिए लगातार बच्चे सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, सड़क पर लगातार हल्ला कर रहे हैं कि हमारा छात्रवृत्ति का पैसा दो, हमें रोजगार देने का काम करो, हमें नौकरी देने का काम करो, हमारी परीक्षा को सही तरीके से लेने का काम करो। लगातार पेपर लीक हो जा रही है। ये समस्या युवाओं के लिए। और दूसरा बात अगर किया जाए, स्वास्थ्य विभाग को देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग का भी अवस्था इतनी खराब है कि लगातार देख पा रहे होंगे यहाँ के प्राइवेट अस्पताल हमारे ऊपर माथा में चढ़ के नाचने का काम कर रहे हैं और तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। राजधानी रांची के एक मैटर आप लोगों ने देखा होगा, सैमफोर्ड हॉस्पिटल का। लगातार इस तरह के प्राइवेट अस्पताल जितने आप झारखंड प्रदेश में देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार के संरक्षण में लुटने का और आम जनता को परेशान करने का और यहाँ के लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। अगर आप जाना चाहेंगे सदर अस्पताल, आपको एम्बुलेंस वाला ले जाएगा प्राइवेट अस्पताल। आपका अगर बीपी भी हाई है तो आपको 12 लाख का यहाँ पे आपका बिल बनाने का काम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी समस्या यहाँ पे रोजगार। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा तो रोजगार की कमी नहीं होगी। झारखंड प्रदेश को माना जाता है सब खनिज पदार्थ से एकदम भरपूर। यहाँ चीज झारखंड प्रदेश के सभी खनिज को उपयोग करके पूरे प्रदेश में यहाँ का चीजों को उपयोग करके पूरा प्रदेश चल रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को देखिए, यहाँ के लोग अभी भी गरीब है, यहाँ के लोग अभी भी दबे हैं, अभी भी कुचले। यहाँ के लोगों को अभी भी शोषण किया जाता है। अभी भी पुलिस प्रशासन के नाम से यहाँ के लोगों को डर लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के पुलिस प्रशासन की ये तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है। इसका हम लोग खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। रांची के प्रशासन के माध्यम से भी आपका ऊपर इस तरह से घटना हुआ था, जो आप छात्रों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम भी आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था या फिर केस भी किया गया है। और धनबाद के क्षेत्र में भी इस तरह का सामने आया जो मामला हुआ। आपके लिए लड़ाई लड़ते तो ऐसा देखिए, साधारण सी बात है, झारखंड में अगर आप पैदा लिए हैं ये आपके लिए गर्व की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ अगर पाना है, अगर अपना ही हक और अधिकार की अगर बात करना तो आपको मार खाना पड़ेगा, केस खाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है। आप अगर अपने हक अधिकार का बात बोलिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, केस खाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई लूट रहा है, कोई चीज़ हमारा चोरी कर रहा है, अगर ताली बजाइए तो बढ़िया बात है। तो ये बता दें, मैं झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूँ। झारखंड राज्य जब अलग हो रही थी, मेरे पिताजी का खून पसीना बहा है। मैं जानता हूँ इस दर्द को, जो उद्देश्य इस झारखंड को बनाने का था, उस उद्देश्य को मैं पूरा करने के लिए मैं लगा रहूंगा। और लगातार मैं छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति, यहाँ के मजदूरों के प्रति हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ और लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ते रहूंगा। आजसू को तो बार बार दबाया जा रहा है शासन प्रशासन के माध्यम से। आजसू को दबा पाना यहाँ के किसी के भी बलबूते नहीं है। आजसू को एक षड्यंत्र के तहत लगातार तरह तरह की चीजों में भटकाया जा रहा, बलगलाया जा रहा, लेकिन आजसू हमेशा से मजबूत से खड़ा हुआ है। आपको अगर मैं बता दूं, अगर झारखंड को हम झारखंड का रहे ना तो झारखंड नाम दिया है आजसू पार्टी ने, आजसू पार्टी की देन है। अन्यथा ये वनांचल रहता है, आजसू पार्टी की देन है, यह झारखंड है। मैं गर्व से कहता हूँ मैं झारखंडी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ मैं आजसू पार्टी का एक सेना हूँ और मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वनांचल नाम तो भाजपा के माध्यम से कहा जाता है कि उन लोगों का ये मैनिफेस्टो था कि झारखंड का नाम वनांचल रखा जाए।
झारखंड का नाम वनांचल रखा जाए, इसका मांग किसने दौर किया, मांग का शुरुआत किसने की? आजसू पार्टी की देन है, आजसूओं की देन है, आजसू आर्मियों की देन है, जो आज आजसू पार्टी के माध्यम से आज झारखंड को हम लोग देख पा रहे हैं, झारखंड को बोल पा रहे हैं और झारखंड राज को अलग लड़ने में यहाँ के तमाम जो क्रांतिकारीगण जो इस मंच में बैठे थे उन लोगों का खून पसीना बहा, कितनों ने अपने जीवन की आहुति दी, तब जाके आज झारखंड राज को हम लोग बोल पा रहे हैं और गर्व से अपने आप को झारखंडी कह पा रहे हैं। जो लोग आलोचना आपको करते हैं आजसू पार्टी के ऊपर, क्या कहना चाहिए? अरे भैया, आलोचना करने से क्या होगा? धरातल में काम कीजिए, मीडियाबाजी स्टेज में बोलना बहुत आसान है। कभी खाइए, कितना दिन आप जेल गए, कितना दिन आप केस खाए, कभी धरातल में काम कीजिए। झारखंड राज्य जब अलग राज्य के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब आप कहाँ थे, तब आपका योगदान कहा था? तब की अगर बात करेंगे, आप कहते हैं कि मैं आया तब झारखंड राज्य अलग हुआ, ऐसा नहीं है। झारखंड राज्य में हर एक लोगों का खून पसीना बहा है, हर किसी का योगदान है, तो किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं कर सकते, सबकी इक्वल भूमिका निभाई गई है। धन्यवाद।